अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मज़ेदार पिज़्ज़े के नाम आज की शाम पिज़्ज़े के नाम ये कहना था और मैंने क्या कह दिया। अच्छा खैर, तो अभी जो है ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था क्योंकि मेरी अम्मी का दिल कर रहा था और मम्मा को जो है ना वो पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। तो साड़ियाँ हो गई डाइटिंग, क्योंकि जब भी डाइटिंग का सोचते हैं ना तो घर वालों को ऐसी मज़ेदार चीज़ें खाने को भी याद आ जाती हैं और बनाने को भी याद आ जाती हैं, और फिर हम लोग देख के कहाँ रह सकते हैं। कमज़ोर दिल अफराद जो है ना वो तो नहीं डाइटिंग कर सकते मेरी तरह के और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ज़िंदगी है, खाओ पियो मौजा करो, जितना दिल करे तो डाइटिंग भी कर लो। मतलब कोई भी काम जो है ना मैं फोर्सफुली नहीं करती। जिन दिनों में मेरा दिल कर रहा होता है ना खाने का और दबा के खाने का, उन दिनों में खाती हूँ, और जब मेरा दिल कर रहा होता है डाइटिंग का तो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कोई काम जो है ना वो फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। जैसे कल ना मेरा डेयरी मिल्क खाने का दिल कर रहा था तो मैंने जो है ना वो इंस्टा पे स्टोरी शेयर की, तो वहाँ भी मुझे एक दो कमेंट्स आए कि आप तो कह रही थी कि मैंने डाइटिंग स्टार्ट करनी है, तो अब क्या हुआ। तो मैं बस कहती होती हूँ और जब मेरा दिल कर रहा होता है ना तब मैं कर लेती होती हूँ। अच्छा, मैं और आप लोगों को क्या बताने लगी थी। अच्छा, इन बातों को छोड़ें, आज ना मैं आप लोगों से एक बात पूछती हूँ, रात से वो मेरे माइंड में आ रही है, तो मैंने कहा कि मैं आपसे कर ही लेती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोग भी इस तरह के हैं या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे देख रहे हैं ना उनमें से 90% लोग ऐसे ही होंगे जैसी मैं हूँ, मतलब जैसी मेरी थिंकिंग है इस बारे में जो मैं अभी आपसे बात करने वाली हूँ। क्योंकि व्लॉग्स देखना उन्हीं को पसंद होता है और व्लॉग्स बनाना भी उन्हीं को पसंद होता है जिनकी ये वाली नेचर होती है। और अगर अभी तक आपने इस बात पर गौर नहीं किया ना तो मेरी बात के बाद आप ज़रूर गौर करेंगे। अच्छा, तो बात यह है कि मैं जो ना छोटी होती से मुझे बहुत दिल करता है, यानी कि अगर किसी घर के बाहर से हम लोग गुजर रहे हैं, अचानक से किसी घर पे नज़र पड़ जाती है ना, तो मेरा दिल करता है मैं इस घर के अंदर जाऊँ, मैं देखूँ इनका सेटअप कैसा है, इन्होंने कैसे अरेंज किया हुआ अंदर से सारा। मतलब देखने का दिल करता है ना अंदर से कि इनके घर पे क्या हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है, ज़ाहिर है व्लॉग्स जो बनाते हैं या फिर जो व्लॉग्स देखते हैं उनको भी ये चीज़ पसंद होती होगी, इसीलिए तो व्लॉग्स वो देखते हैं, क्योंकि इसमें हम अपने घर के अंदर से रूटीन और अपनी सेटिंग और हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट इस चीज़ में है या नहीं है, और आई एम श्योर कि होगा भी, क्योंकि अक्सर मेरी अभी भी नेचर इस तरह की कि मैं अभी भी किसी घर के बाहर से गुजर रही होती हूँ ना तो मेरा दिल करता है मैं अंदर से जाकर देखूँ। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि घर अगर बाहर से बहुत ही खूबसूरत या बहुत ही महलनुमा कहने लगी थी महलनुमा या बहुत बड़ा लग रहा है तो फिर ही मेरा देखने का दिल करता है। नहीं, कोई छोटा हो बड़ा हो, अचानक से मेरा दिल करता है कि मैं देखूँ अंदर से जाके क्या हो रहा है, इनके घर की रूटीन किस तरह से है। तो आप लोग मुझे लाजमी बताना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करना और आप लोगों की भी सुना। और जब मैं ये सुनती हूँ ना कि कोई कहता है कि हम भी आपकी तरह के, कि हमारी नेचर में भी ये चीज़ है, तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ ना वो मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा आज हमारे घर ना छिपकली का तमाशा लगा, और पता नहीं क्या मेरी इतनी गंदी नेचर है, मुझे जितनी छिपकली से नफरत है ना उतनी ही ज़्यादा मुझे नज़र आती है। और मॉनसून में ये देखा होगा आपने, छोटे छोटे छिपकली के जो बच्चे हैं ना वो पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और मैं फिर चीखें मारती हूँ और मामा पापा को आवाज़ देती हूँ कि आगे इनको मारो, और शुक्र है कि ये दोनों मार देते हैं और किसी ने कहा था कि इसको मारने से ना 40 दिन तक नमाज नहीं होती, तो ये बात नहीं है, बल्कि मैंने ये सुना हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये कितनी सच्चाई है इसमें कितनी नहीं, कि 2 नफलों का सवाब होता है। तो मैंने ये आज तक नहीं सुना था कि इसको मारने से 40 दिन तक आपकी नमाज नहीं होती। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं अपनी कोई राय दे सकती, तो अगर किसी को कुछ पता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हालांकि मैं तो आज तक यही सुनती आई थी कि इसको मारने से सवाब मिलता है। चलो, सवाब नहीं भी मिलता तो मुझे नहीं लगता कि इसको मारने से कोई गुनाह भी मिलता होगा। और बस अब हम जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो हम जा रहे थे दाल खाने के लिए, क्योंकि हमारा दिल कर रहा था आज अपनी जो हमारे घर के पास टकाटक या कटाकट दाल, आप कुछ भी कह सकते हैं, वो हम लोग जो खाते थे ना वो खाने का दिल कर रहा था। और अच्छा, कैसी महारत का काम है ना कि ये दाल को बनाते बनाते जो इसके साथ म्यूज़िक क्रिएट करते हैं ना वो बड़ा मज़े का लगता है मुझे तो। और अगर किसी को लिजर्ड वाला सीन देख के कोई उलझन हुई है, क्योंकि मुझे बहुत शदीद वाली होती है, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना बस वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर दी और मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा नफरत है। और एक पॉइंट पे तो मुझे ऐसी नफरत थी, ऐसी थी, मुझे इतना इसका डर था ना कि मेरी ख्वाबों में भी यही आती थी और मैं एकदम डर के उठ जाती थी। मतलब काफ़ी देर तक मुझे ख्वाब में आती रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने इस डर पे ना ओवरकम कर लिया हुआ है, तो इसीलिए अब मुझे बहुत कम आती है इस तरह की ख्वाबें, शुक्र है। ये तवी पे बन रही हैं रोटियाँ, वो सामने कबाबों वाले अंकल हैं, पता नहीं कैसे इतनी पतली पतली रोटियां बना लेते हैं, हमारी तो फट ही जाए। यहाँ मैं और मामा जो है ना वो रोटियों को बैठ कर डिस्कस कर रहे थे, और मामा कह रही थी कि ये बारीक रोटियाँ इसलिए होती हैं कि इनका आटा भी डिफरेंट होता है। और फिर हम लोग ये डिस्कशन करने लग गए कि इन्होंने ना सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया हुआ है।
और यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि हम लोग आ रहे हैं, और हम लोग अचानक ही आए वहाँ से। दाल पिक की ना, तो आपी का घर पास है, तो हमने कहा जब तक हमने इसको लेके अपने घर जाना, दाल ठंडी हो जानी तो फिर कोई मज़ा स्वाद आना नहीं है, क्योंकि मक्खन वाली दाल होती है तो फ्रेश खाने का ही मज़ा आता है। और यहाँ पे मैं इर्ज़ा को पूछ रही थी कि आपको अच्छा लगा, खाला अचानक से आ गई हैं। तो इर्ज़ा कहती मुझे लगा ही नहीं था कि आप लोग भी आ सकते हैं इस टाइम, मुझे लगा था कि वैसे ही कोई आया हो। और यहाँ पे जो है ना, मैंने इसको लाइव रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसके बाद इतनी शां पंखे की आवाज़ें और ये सब कुछ आ रहा था ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को बता देती हूँ। वरना इर्ज़ा की बातें इतनी मज़े की होती हैं कि मैं चाह रही थी कि आप लोग लाइव ही सुन लें कि ये क्या कह रही है। और मुझे यहाँ पर दिखा रही थी जो चीज़ ये न्यू लेके आए हैं ना, वो सब मुझे दिखा रही थी। और यहाँ पर दोनों आगे बेड में बैठ गई हैं और हम लोग भी जो है ना वो खाना खाने लगे हैं। जो लेके आए थे हम दाल, और साथ में अभी शुक्र है इन्होंने भी खाना नहीं खाया था, तो फिर हमारे साथ ही सब ने खाना खा लिया। और बड़ा मज़ा आया, क्योंकि अचानक से जब कोई इस तरह का प्लान बनता है ना, और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को लेके या महंगी चीज़ों को लेके इंसान इंजॉय कर सकता है। इंजॉय करने को ना इंसान छोटी सी चीज़ में भी कर सकता है, और हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढनी भी चाहिए। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि बस खुश रहा करें, जो आपके पास है जितना है उसको एंजॉय किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। तो बस हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जो भी अल्लाह ने आपको दिया है। इस डॉल को ड्रेसअप कर रही हो? तो इस डॉल को कौन ड्रेसअप करता है? ये मेरी इर्जू को, इर्जू मामा। और वो नूर फातिमा क्या कर रही है? नूर फातिमा गुड्डे गुड्डे बुड्डे, नूर फातिमा नूर फातिमा नूर फातिमा नूर फातिमा नूर फातिमा नूर फातिमा नूर फातिमा। यहाँ पे चक्कर लगा ही था, तो हम लोगों ने सोचा कोई फेरा खाली क्यों जाए हमारा, तो इसीलिए हम लोग स्टोर पे आ गए। और यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया ना, हम लोग आके ऐसे दंदनाते फिरते हैं ना, तो इसलिए मैं और मामा भाग के आ गए स्टोर पे। और जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना, मामा ने सोचा वो ले लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जो चीज़ ख़त्म होती है ना वो साथ साथ ही लेते रहते हैं। और फिर जो है ना, ये मेयोनीज़ भी ख़त्म हुई पड़ी थी, और मुझे क्या चाहिए था, चिली गार्लिक सॉस भी। और फिर आप ही की तरफ आके मैंने पापा के लिए चाय बनाई जल्दी से। मैं और मामा स्टोर से जाके हो आए हुए थे, और चाय पापा को दे के और फिर जाएंगे हम लोग घर। और फिर मैं घर जाके आपको मिलती हूँ और दिखाती हूँ क्या लिया था। भी हमारी ग्रोसरी हमारी ऐसे ही आती है, मतलब एक साथ हम लोग कभी भी नहीं लाते, जो ज़रूरत होती है ना, और जब चक्कर लगता है तो ले आते हैं। और वैसे भी औरतों को तो बाहर घूमने का बहाना चाहिए होता है, तो इसलिए हम लोग एक साथ नहीं कभी भी लेके आते। अच्छा, ये एक टिशू रोल लिया, ये मैदा ख़त्म हुआ था, 2 इसके पैकेट लिए, और इसके अलावा ये टिशू बॉक्स, और ये फिर कुछ वॉशरूम की चीज़ें थी, और एक हम छिपकलियों से बड़ी तंग आए हुए थे, अभी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। तो ये बरसात में ना छोटे छोटे छिपकलियों के बच्चे निकलते हैं, उसके लिए हम लोग ये लेके आए हैं किंग टॉक्स। और क्योंकि इसके साथ ना वो बेहोश हो जाती हैं और फिर उसको पकड़ के मार के फेंक दो बाहर। ये फिर बाकी सारी डिश वॉशर्स वगैरह। और ये मैंने ली है ब्रेड, क्योंकि मेरी इतने दिन से ख़त्म हुई थी, और किसी का कमेंट भी आया था हम आपकी अंडा ब्रेड को मिस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से इसका नाश्ता नहीं किया और ब्रेड नहीं थी। अच्छा जी, ये है लिप्टन के मैंने कुछ टी बैग्स लिए हैं, ये 50 टी बैग्स का एक लिया कि अगर एमरजेंसी में कभी पापा ने बना के अंकल को देनी होती है ना बाहर, तो वो इसके साथ बना देंगे। और ये लिप्टन वाली मैंने ले ली न्यू, क्योंकि आजकल पत्ती बहुत यूज़ हो रही है। इसके अलावा मेयोनीज़ ख़त्म हुई पड़ी थी, ये लेके आई हूँ। और ये मैंने ली है चिली गार्लिक सॉस। और मेरी फेवरेट चीज़ जो कि मैं भूली हुई थी, ये है चॉकलेट डेयरी मिल्क। पता नहीं क्यों मुझे डेयरी मिल्क ज़्यादा पसंद है, मिल्क चॉकलेट मुझे अच्छी लगती है, ज़्यादा कड़वी नहीं अच्छी लगती। तो बस यही सब चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को रखने लगे हैं इनकी जगहों पे। और मामा ही समेटते हैं कि अब मेरा तो दिल नहीं करा कुछ करने का, मैं बस किचन की रख देती हूँ। और ये मुझे हार्पिक वगैरह का पता नहीं मामा कहाँ रखती हैं, और ये भी किचन में ही जाएंगे। ये टिशू भी मामा खुद ही रखती हैं, और ये भी किचन का सामान है। चल गया कि ये सब चीज़ें कहाँ रखते हैं, यहाँ पे पड़ी होती हैं ये तो हमेशा मामा ही सेट करती हैं, तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि मैं देख ही लूँ कहाँ पे पड़ी हैं। और ये डिटॉल का ये बहुत अच्छा होता है सरफेस क्लीनर, सरफेस हाँ फ्लोर सरफेस एक ही बात होती है। इसके अलावा ये अभी तक खोली नहीं है, ये कीवी की जो फर्नीचर साफ़ करने वाली होती है स्प्रे, ये भी काफ़ी अच्छी है। स्प्रे भी मैं यहीं पे रखने लगी हूँ, अगर मैं कभी भूल जाऊँ ना और एमरजेंसी हो, मुझे याद ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझे याद करा देना तब तक जो है ना वो पूरियाँ पड़ चुकी होंगी। और फ्री होने के बाद हम लोग ड्रामा देख रहे थे। अच्छा, मैंने ये बताना था कि आप ही ने हम लोगों को दावत पे इसलिए नहीं बुलाया था कि वो उसके ससुराल वालों की दावत थी, वो हमारी दावत नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि आप लोग उनकी दावत में क्यों नहीं गए, बस ये वो मैं इसका जवाब देना था। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ कल मिलूंगी, तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह।